बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार और खुलूस भरा सलाम व आदाब। मैं अल्लाह ताला से आपकी और आपके अहल खाना की आफ़ियत मांगता हूँ। आप सबको पता है कि कल हमने इंडिया के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें डिस्कस की थी दूसरे चैनल पे, और मैं चाहता हूँ कि इससे पहले जो है वो वर्ल्ड के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो सबसे पहले आपको ये इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि ये सबसे पहले एक कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, इससे कॉन्टिनेंट्स और ओशन से रिलेटेड है। इसमें सबसे पहले ये जो थ्योरी है ये अल्फ्रेड वेगनर ने 1915 यानी कि 1915 में दी थी। इस थ्योरी के तहत ये कहा जाता है कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द टोटल लैंड फर्स्ट ऑफ ऑल कन्फाइंड इनटू अ बिग कॉन्टिनेंट कॉल्ड पंगिया। आप इसको प्रोनाउंस किसी तरीके से पंजिया भी कुछ कहते हैं, कुछ पंगिया भी कहते हैं, पंगी भी कहते हैं। मतलब आप किसी अपने तरीके से जो है इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो ये कहता है कि सबसे पहले इस थ्योरी के मुतालिक पूरी जो लैंड मास है वो सबसे पहले एक बहुत बड़े कंटिनेंट में उसको कन्फाइंड किया गया था, जिसका नाम ये पंगिया कहा जाता था। तो जो पूरा का पूरा वाटर मास था उसको जो नाम दिया गया था वो पंथलाजिया का नाम जो है वो दिया गया था। उसके बाद ये जो है ये स्प्लिट्स इनटू लवजेरिया एंड गोंडवाना लैंड। उसके बाद ये जो है ये गोंडवाना लैंड और लवजारिया इन इन दोनों में जो है ये स्प्लिट हुआ। और उसके बाद लेटर ऑन डिवीजन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस जो है वो हुई। उसी के बाद आहिस्ता आहिस्ता करके ये जो डिवीजन है कॉन्टिनेंट्स की और ओशियंस की, जैसे कि हमारे यहाँ आज कितने 7 कॉन्टिनेंट्स हैं और 5 बड़े ओशियंस हैं, इनकी जो है वो डिवीजन हुई है। तो 7 बर्र-ए-आज़म, 7 यानी बड़े कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो आपके सामने एक-एक करके हम बताएँगे। तो सबसे पहले आपको जो है वो मैप देखना जो है वो ज़रूरी है। तो मैप, चूँकि ये वर्ल्ड मैप आपके सामने एनसीईआरटी पे दिया गया है, तो इस वर्ल्ड मैप में आप देखें सबसे पहले एशिया, फिर अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका। ये जो है ये 7 बर्र-ए-आज़म और यूरोप, यूरोप भी इसके साथ में ये दिया गया है। और अगर देखा जाए तो इन्हीं 7 कॉन्टिनेंट में सबसे पहले नंबर पे जो एशिया आता है, एशिया के बारे में हम कुछ अहम पॉइंट्स जो है वो पढ़ेंगे और उनको समझेंगे। आपको जहाँ से डाउट आएगा आप उसमें आप जो है वो अच्छी तरीके से डाउट क्लियर करने के लिए कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, और अब आप इसको मैप में जा कर के भी देख सकते हैं। एशिया को अगर देखें हम, तो एशिया जो है ये एरिया के हिसाब से 30% जो एरिया है वर्ल्ड एरिया, वो इस एशिया के अंदर में आता है। और उसी तरीके से अगर देखा जाए इसकी लोकेशन जो है वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। मतलब ईस्टर्न हेमिस्फीयर वर्ल्ड का जो ईस्ट ईस्ट साइड है उसमें ये कंटिनेंट जो है वो आता है। इस साइड में ईस्टर्न हेमिस्फीयर में ये जो कंटिनेंट यानी कि एशिया ये लाई करता है। लेकिन एक्सेप्ट सम आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के कुछ आइलैंड्स जो हैं वो इसमें नहीं हैं, चूँकि वो सौदर्न साइड में जो है वो आते हैं। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो इसमें लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, सबसे दोनों एरिया के हिसाब से भी और इसके पॉपुलेशन के हिसाब से भी, दोनों लिहाज से एशिया जो है वो लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है। और इसमें टोटल 49 कंट्रीज़ हैं एंड 5 डिस्प्यूटेड कंट्रीज़ हैं। अब डिस्प्यूटेड क्यों हैं? क्योंकि अफ्रीका और यूरोप का जो बॉर्डर है वो एशिया के साथ टच करता है, इसी वजह से ये 5 कंट्रीज़ जो हैं वो डिस्प्यूटेड हैं। बाकी 49 कंट्रीज़ जो हैं वो एशिया में हैं। इस तरीके से अगर देखा जाए तो लैटीट्यूड जो है वो 10 डिग्री साउथ टू 80 डिग्री नॉर्थ में है, और लॉन्गिट्यूड जो है वो 20 डिग्री ईस्ट और 170 डिग्री वेस्ट में इसका लॉन्गिट्यूड आता है। अब इसी तरह अगर देखा जाए तो इसके साथ कौन कौन से जो ओशियंस हैं वो टच करते हैं। आर्कटिक ओशियन, उसके बाद इंडियन ओशियन, गल्फ ऑफ अडन, उसी के साथ पैसिफिक ओशियन, उसके बाद रेड सी, उसके बाद पर्शियन गल्फ एंड बे ऑफ बंगाल के साथ चाइना सी के साथ येलो सी। ये जो हैं ये इसको इसके साथ बॉर्डर करते हैं, यानी कि एशिया के साथ बॉर्डर में ये सारे चीज़ें, जो ये समुद्र जो हैं और ये जो गल्फ़ हैं ये आते हैं। हाईएस्ट पॉइंट अगर देखा जाए एशिया का, तो हाईएस्ट पॉइंट जो है वो माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई जो है वो 8,848 मीटर ऊंचाई है। और इसी तरीके से ये नेपाल में है, क्योंकि नेपाल जो है वो एशियन कंट्री है, इसीलिए। अगर देखा जाए लोवेस्ट पॉइंट जो है वो डेड सी है, जिसकी जो सबसे लीस्ट यानी कि लोवेस्ट पॉइंट है। और देखा जाए तो -396 मीटर इसकी जो है वो मतलब डेप्थ, मतलब जो सतह समुद्र से है वो नीचे है ये एरिया। लार्जेस्ट मैंने आपको बता दिया बोथ इन टर्म्स ऑफ एरिया एंड पॉपुलेशन के हिसाब से। अब लोकेशन इसकी देखी जाए तो आपको पहले ही बता दी है कि नार्दर्न साइड में, इसके नार्दर्न साइड में जो है वो आर्कटिक ओशियन है। मतलब एशिया के जो नार्दर्न साइड है उसमें आर्कटिक ओशियन जो है वो एशिया के नॉर्थ साइड में आता है।
अगर ईस्ट साइड यानी कि इसकी मशरिक़ वाली साइड में अगर देखा जाए तो ये पैसिफिक ओशन को टच करता है। साउथ में अगर देखा जाए तो इंडियन ओशन को टच करता है, और वेस्ट में अगर देखा जाए तो मेडिटेरेनियन सी को ये जो है वो बॉर्डर इसके साथ मेडिटेरेनियन सी के साथ जो है वो टच करता है एशिया जो हमारा कंटिनेंट है। जो ये सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप। यूरोप एक बज़ाते खुद एक कंटिनेंट है। अब यूरोप से ये सेपरेट है। अब कौन सी चीज़ें हैं, कौन से वो पहाड़ हैं, कौन से वो समंदर हैं जो इसको जो उससे अलग किए हुए हैं। तो सबसे पहले अगर देखा जाए यूराल माउंटेन्स जो हैं इन्होंने जो है वो यूरोप से एशिया को जो है वो अलग किया हुआ है। उसके बाद कैस्पियन सी ने भी जो एक इसमें एक जो सेपरेशन का काम करता है ये कैस्पियन सी। एंड उसके बाद ब्लैक सी जो है ये भी सेपरेट करता है किसको, एशिया को यूरोप से। उसके बाद काउकेसस माउंटेन्स ये भी जो हैं ये यूरोप को अलग करते हैं एशिया से। उसके बाद स्ट्रेट ऑफ डर्डनल्स जो कि वेस्ट में आता है वो भी इसको सेपरेट करता है। अब उसके बाद देखा जाए तो कुछ अहम पॉइंट्स हैं इससे रिलेटेड। सबसे पहला पॉइंट है कि सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप, ये तो हो गया। अब कैस्पियन सी जो है वो कैस्पियन सी चूँकि एशिया ही में आता है, कैस्पियन सी जो है वो वर्ल्ड लार्जेस्ट लेक है। अब इसका यहाँ पर कहने का मतलब ये है क्योंकि वो वर्ल्ड लार्जेस्ट लेक है, वो एशिया में लाई करती है, इसलिए ये अहम पॉइंट है एशिया से रिलेटेड कि कैस्पियन सी जो है वो सबसे लार्जेस्ट लेक है वर्ल्ड की, और वो कहाँ पर उसकी लोकेटेड है, एशिया ही में है। दस्ते काविर को अगर देखा जाए, दस्ते काविर जो है ये लार्जेस्ट सॉल्ट डेजर्ट है नॉर्दर्न ईरान में। अब चूँकि नॉर्दर्न ईरान जो है वो एशियन कंट्री है, इसलिए चूँकि एशियन कंट्री है इसी की वजह से जो है दस्ते काविर भी अहम पॉइंट जो है वो एशिया से रिलेटेड आता है। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, और आपको इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड भी पता होना चाहिए कि दस्ते काविर जो है वो साल्ट डेजर्ट है जो नॉर्दर्न ईरान में है और ये एशियाई में आता है। यंगेट्स कियांग जो है ये लॉन्गेस्ट रिवर है जो एशिया का आता है। अब इंडोनेशिया जो एक ग्रुप ऑफ आइलैंड भी इसको कहा जाता है, ये लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ आइलैंड है क्योंकि एशिया में लाई करता है। इंडोनेशिया जो है वो एक मुल्क भी है और एक ग्रुप ऑफ आइलैंड भी है, ये इसकी खासियत है। अब ये अहम खासियत जो है ये एशियाई में ये मुल्क जो है वो लाई करता है, इस वजह से यहाँ पे दिया गया है। जापान जो है वो मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन है, वो भी जो है जापान इसमें लाई करता है। अब डेड सी अगर देखा जाए चूँकि ये लोवेस्ट पॉइंट भी है एशिया का, और इसी के साथ ये सल्टेस्ट लेक भी है वर्ल्ड की सल्टेस्ट लेक भी है जो लाई करती है इजराइल और जॉर्डन के बीच में। तो ये एशिया से मुतालिक जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो आपके सामने लाई गई हैं, और इंशाल्लाह हम कल अफ्रीका के बारे में और इसी तरीके से अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और यूरोप के बारे में भी अहम इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाएंगे। और उसके बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता इंडिया से मुतालिक सभी चीज़ें डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, और बाकी भी जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी वो भी आप तक पहुँचाते रहेंगे। और आप इस चीज़ को जा कर के मैप में भी देख सकते हैं, जो चीज़ें बताई हैं, जो चीज़ें जहाँ जहाँ बताई हैं, जैसे कैस्पियन सी हमने बताया, दस्ते काविर जो है नॉर्दर्न ईरान में बताया, आप इसको सर्च करके भी देख सकते हैं क्या ये नॉर्दर्न ईरान में आ रहा है या नहीं आ रहा है। उससे आपको बहुत सारी और भी चीज़ें जो है वो देखने को मिल जाएंगी। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, और अपना ख्याल रखिएगा और अपने अहल खाना का ख्याल रखिएगा, और आप अच्छी तरीके से जो है इसको सीखें और दूसरों तक जो है पहुँचाने की कोशिश करें। जो खुद सीखें उसको दूसरों तक पहुँचाने की ज़रूर कोशिश करें, क्योंकि इसी को इल्म नाफ़िया कहा जाता है। इल्म नाफ़िया वही इल्म होता है जो आप खुद सीखें और फिर उसके आपके सीखने के बाद दूसरा आपसे फ़ायदा उठाए। अस्सलाम वालेकुम।